नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो चैप्टर रहेगा दोस्तों फिजिक्स से विद्युत धारा का। क्या रहेगा दोस्तों? विद्युत धारा। विद्युत धारा एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है दोस्तों। या आप रेलवे का तैयारी करते हो, NTPC या ग्रुप डी या बिहार पुलिस या SSC GD, किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हो दोस्तों, एक नंबर का विद्युत धारा से आपका प्रश्न रहता ही रहता है दोस्तों। लगभग फिजिक्स में हम दोस्तों 5 से 6 चैप्टर आपको हम करवा चुके हैं फिजिक्स में। अगर आप नहीं देखे दोस्तों, जाइए उस वीडियो को देखिए, प्ले लिस्ट में आपको सेव कर चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग जाइए जो चैप्टर नहीं देखे हैं। जो भी चैप्टर हम करवाए हैं दोस्तों, सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर ही करवाए हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों। जो भी अगर आप जो 4 से 5 से 6 चैप्टर जो हम करवाए हैं दोस्तों, आप वो देख लेते दोस्तों, तो फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं दोस्तों। क्या कि 100 प्रश्न का सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, देरी करते हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से, विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? वो एम्पियर है। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है दोस्तों? वो एमीटर का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का विद्युत विभव का मात्रक क्या है दोस्तों? वो वोल्ट है। विद्युत या वोल्ट मीटर किसे मापता है दोस्तों? वो विभवांतर को मापता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का विद्युत धारा को मापने के लिए मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। ओम का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? विभवांतर, धारा और प्रतिरोध से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का है, ओम का नियम किसने दिया दोस्तों? जॉर्ज साइमन ओम ने। 1 एम्पियर बराबर होता है दोस्तों 1 कूलाम प्रति सेकंड। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, विद्युत धारा का स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो बैटरी या सेल। विद्युत धारा के प्रभावों में से एक है दोस्तों चुंबकीय प्रभाव। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक आयरन में होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का विद्युत शक्ति का मात्रा क्या है दोस्तों? वाट है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का है, विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है दोस्तों? किलोवाट घंटा है दोस्तों। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों? वो ओम है। कंडक्टर में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है दोस्तों? लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, अच्छा चालक कौन होता है दोस्तों? जिसकी प्रतिरोध कम होती है। तांबा क्यों अच्छा चालक है दोस्तों? कम प्रतिरोधकता के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है दोस्तों? अधिक तार से अधिक धारा से उपकरण की रक्षा करना। फ्यूज किस धातु से बनता है दोस्तों? टीन, शीशा और मिश्र धातु से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, घरेलू वायरिंग में कौन सी विधि प्रयोग होती है दोस्तों? समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन का लाभ क्या है दोस्तों? सभी उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। चलिए इससे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है दोस्तों? धनात्मक से ऋणात्मक। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? विद्युत घंटी में होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, गर्म करने वाले उपकरण में कौन सी धातु तार होता है दोस्तों? नाइक्रोम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, नाइक्रोम में मुख्यतः कौन सी धातु होती है दोस्तों? निकल और क्रोमियम। विद्युत धारा से ताप उत्पन्न करने का नियम कौन सा है दोस्तों? जूल का नियम। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, जूल का नियम किससे संबंधित है? ताप और विद्युत धारा से। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र किसने खोजा? विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र किसने खोजा दोस्तों? आर स्टेड ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, धातुओं में विद्युत धारा किसके कारण प्रभावित होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं दोस्तों? शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या है दोस्तों? R बराबर V/1। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे से कैसी होती है? वो अधिक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो विद्युत धारा को कौन सा चार्ज कैरियर प्रभावित करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। चलिए इससे फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, समान ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या करे? लंबाई बढ़ाए या क्षेत्रफल घटाए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, प्रतिरोध और चालकता में संबंध कैसा होता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, गृहों में
प्रयुक्त वोल्टेज समानांतर क्या होता है दोस्तों, वो 220 वोल्टेज होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक आयरन में तार क्यों गर्म होता है दोस्तों, धारा प्रवाह के कारण ताप उत्पन्न होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है दोस्तों, P बराबर VI। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा घरेलू विद्युत मोटर में क्या मापा जाता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा मापा जाता है। विद्युत धारा से रासायनिक प्रभाव किसने बताया, माइकल फैराडे ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों प्रतिरोध तख्ता का मात्रा क्या है दोस्तों, वो मीटर है दोस्तों। कौन सा पदार्थ अचालक है दोस्तों, बराबर है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया विद्युत परिपथ में स्विच कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में ओम का नियम लागू नहीं होता है दोस्तों, गैसों और वैक्यूम पर। चलिए इससे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है दोस्तों, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना है दोस्तों, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों, एमीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, समानांतर में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का यदि किसी चालक में कोई विभवांतर न हो तो धारा का मान क्या होगा दोस्तों, वो शून्य होगा। अगला नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है दोस्तों, विभवांतर और प्रतिरोध पर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, V बराबर IR। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस उपकरण में होता है दोस्तों, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक हीटर में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो धारावाही चालक के चारों ओर क्या बनता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है दोस्तों, कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो H बराबर I² RT। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा देती है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। AC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, अल्टरनेटिंग करेंट। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों DC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, डायरेक्ट करेंट। भारत में प्रयुक्त धारा कौन सी होती है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों AC की आवृत्ति भारत में कितनी होती है दोस्तों, 50 हर्ट्ज होती है। AC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया सर्किट में यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, घटेगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करते दोस्तों, ऋणात्मक से धनात्मक। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किसमें होता है दोस्तों, विद्युत अपघटन में। विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है दोस्तों, रासायनिक प्रभाव का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन के विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन जमा होता है दोस्तों, धनान्य। अगला नंबर क्वेश्चन विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सा जमा होता है दोस्तों, ऋणान्य। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों विद्युत धारा किस कारण उत्पन्न होती है दोस्तों, विभवांतर के कारण। विद्युत परिपथ का प्रतीक चिन्ह किस भाषा में दोस्तों, प्रतीकात्मक भाषा में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का LED बल्ब में कौन सा प्रभाव कार्य करता है दोस्तों, विद्युत प्रभाव। अगला LED का पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो डायोड में धारा केवल किस दिशा में प्रवाहित होती है दोस्तों, आगे की दिशा में प्रभावित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन वोल्टेज बढ़ाने के लिए कौन सा संयोजन का प्रयोग होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में विद्युत शक्ति को मापा जाता है दोस्तों, वाट में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो विद्युत ऊर्जा क्या है दोस्तों, शक्ति होने समय वोल्ट एम्पियर और ओम का संबंध क्या है दोस्तों, V बराबर IR। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया विद्युत परिपथ में अवरोध को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं। नाइक्रोम का प्रयोग किस में होता है दोस्तों, वो हीटर में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। प्रतिरोधी तार का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है दोस्तों, वो बढ़ जाता है। वो मीटर किसे मापता है दोस्तों, वो प्रतिरोध को मापता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है दोस्तों, वो घटता है। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ क्या है दोस्तों, इसका एक मिनट।
अगला नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा का लाभ क्या है दोस्तों। परिवहन में आसान और वोल्टेज बदला जा सकता है दोस्तों। मूल रूप से धारा वह होती है जिसमें आवेशों की दिशा में प्रभाव हो। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों बैटरी को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों। श्रेणी क्रम में मिट्टी में विद्युत धारा किसके द्वारा प्रभावित होती है दोस्तों। आयनों द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों विद्युत धारा का उपयोग विद्युत मोटर में किस लिए होता है दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु। विद्युत धारा का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है दोस्तों। चुंबकीय सुई की विचलन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का यदि किसी परिपथ में धारा नहीं हो रही है तो परिपथ को क्या कहते हैं। अपूर्ण परिपथ कहते हैं। धारा को मापने का सही मात्रा क्या है दोस्तों। एम्पियर है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का विद्युत परिपथ में कौन सा यंत्र धारा को चालू बंद करता है दोस्तों। वो स्विच। अगर फ्यूज तार हमेशा किस लाइन में लगाया जाता है दोस्तों। वो फेज लाइन में लगाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया चालक में धारा का प्रभाव किस नियम का पालन करता है दोस्तों। ओम का नियम। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया दोस्तों विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को क्यों लगाया जाता है दोस्तों। विभवांतर मापने हेतु। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो यदि R1 और R2 समानांतर जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या हुआ। R1/R बराबर R1/R1 प्लस R1/R2। चलिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों यदि धारा 2A और वोल्टेज 10 वोल्ट है तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। वो 5 ओम होगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यदि प्रतिरोध 4 ओम है धारा 3 एम्पीयर है तो विभवांतर बराबर क्या होगा दोस्तों। तो 12 वोल्ट होगा। चलिए दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत धारा से सभी को इस वीडियो में हम कवर किए दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को देखिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।